घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। इस गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर अपने साहस, जिज्ञासा और चतुराई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसे रहस्यमय कहानियों और रोमांच की तलाश का बड़ा शौक था। गांव में एक कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी कि जंगल के भीतर कहीं एक सत्य का झरना है। यह झरना न केवल अपने पानी की मिठास के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह माना जाता था कि इसका पानी पीने वाले को उसके जीवन की सच्चाई का दर्शन होता है। हालांकि झरने तक पहुंचना आसान नहीं था। उस तक जाने वाले ज्यादातर लोग कभी लौटकर नहीं आए। यात्रा की तैयारी, वीर ने ठान लिया कि वह इस झरने को खोजेगा। जब उसने अपनी योजना गांव वालों को बताई तो सभी ने उसे मना किया। वीर की दादी, जो बहुत समझदार थी, बोली, बेटा, यह झरना केवल उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? वीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, दादी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा जीवन क्यों है और मेरा उद्देश्य क्या है। वीर ने अपनी यात्रा के लिए एक बैग में खाना, पानी, एक पुराना नक्शा और एक कुल्हाड़ी रखी। नक्शा गांव के बुजुर्गों ने दिया था, जिसमें जंगल का रास्ता दिखाया गया था। पहला पड़ाव, उलझन भरा रास्ता। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही वीर को महसूस हुआ कि रास्ते बहुत उलझे हुए हैं। हर दिशा एक जैसी लगती थी। वह नक्शे के अनुसार चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही घंटों में वह भटक गया। उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे एक अजीब बूढ़ा आदमी बैठा था। वह सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने वीर से पूछा, कहां जा रहे हो, नौजवान? वीर ने जवाब दिया, मैं सत्य के झरने की तलाश में हूं। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, इस रास्ते पर चलने वालों को पहले अपनी नीयत साफ करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे हो तो यह जादुई माला तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। वीर ने माला ले ली और धन्यवाद कहा। जैसे ही उसने माला गले में पहनी, नक्शा चमकने लगा और रास्ता स्पष्ट हो गया। दूसरा पड़ाव, मायावी झील। कुछ दूर चलने के बाद वीर को एक झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। वीर प्यासा था और उसने झील से पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी झील के अंदर से एक चमचमाती मछली नुमा जीव निकला। उसने वीर से कहा, अगर तुम इस झील का पानी पीना चाहते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था, तुम्हें सच्चाई जानने की इतनी आवश्यकता क्यों है? वीर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्योंकि मैं खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता हूं। जीव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया, पर ध्यान रहे, सच्चाई को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। झील ने वीर को पानी पीने दिया और उसे नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। तीसरा पड़ाव, छायादार गुफा। आगे बढ़ते हुए वीर को एक गुफा मिली। गुफा के भीतर से झरने की मधुर ध्वनि आ रही थी, लेकिन गुफा के बाहर एक विशाल छाया खड़ी थी। यह छाया एक भयावह रक्षक की थी, जो किसी मानव जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। छाया ने गहरी आवाज में कहा, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी बतानी होगी। वीर ने थोड़ा समय लिया, फिर साहस जुटाकर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं अपने भय को छिपाने के लिए कभी कभी आवेगी बन जाता हूं, लेकिन मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। छाया मुस्कुराई और रास्ता छोड़ दिया। उसने कहा, केवल वही सत्य को जान सकता है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सके। अंतिम परीक्षा, आत्मा का दर्पण। गुफा के अंदर वीर को एक चमचमाता झरना दिखा। झरने का पानी सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। वीर झरने के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, झरने के पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब ने उससे कहा, सत्य जानने से पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम हर वह सच स्वीकार करने को तैयार हो जो तुम्हें पसंद नहीं भी हो सकता? वीर ने दृढ़ता से कहा, हां, मैं तैयार हूं। प्रतिबिंब ने कहा, तो सुनो, जीवन का सत्य केवल अपने उद्देश्य को जानने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें सही रास्ता दिखाने में है। सत्य वही है जो तुम्हें विनम्र और दयालु बनाए। गांव की ओर वापसी। वीर ने झरने का पानी पिया और उसे अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आया।
वह जान गया कि सच्चाई केवल खुद को समझने में नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करने में है। जब वह गांव लौटा तो उसने अपनी यात्रा की कहानी सभी को सुनाई। उसने गांव वासियों को सिखाया कि जीवन की सच्चाई केवल कठिनाइयों से लड़कर ही हासिल की जा सकती है। सीख: सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और जीवन के उद्देश्य को समझकर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए।